हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब ऐसा नहीं होता। मुझे खुद भी पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस का आप फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा का नए साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले कि गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, किसी माशरे में ऐसा नहीं हो सकता। मुस्बत दलाइल दें, सराहेंगे। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी से साफ इनकार। कहते हैं वजीर कानून को कहा था मेरे लिए ऐसा कुछ ना करें। ये बात दुरुस्त है, पार्लिमान कानून बनाती है। कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स हो तो हमारा फर्ज है कि उसे रोकें। पहले चीफ जस्टिस कॉज लिस्ट की मंजूरी देते थे। कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था, अब ये इख्तियार खत्म कर दिया गया। रजिस्ट्रार का काम है कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। साइलीन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का फुल कोर्ट इजलास से खिताब। बोले कि मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज़्यादा साइलीन को कोई और चीज़ नाउम्मीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का सजाए मौत के कैदियों से मुतालिक जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले का हवाला। कहा कि इंसाफ की फराहमी इतनी सुस्त-रवी का शिकार ना हो जिससे पूरी जिंदगी चली जाए। इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। पुलिस पर पथराव, जगह जगह टकराव और धमकियों के साथ पीटीआई का जलसा खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वफाकी हुकूमत को फिर धमकी। संजानी में जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा 2 हफ्ते में बानी पीटीआई को रिहा न किया गया तो हम खुद रिहा कराएंगे। एनआरओ देने वाले हार चुके, बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुके हैं। एनआरओ देने का 25 करोड़ आवाम को क्या फायदा हुआ। अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। वज़ीर दिफा का वज़ीर आला केपी के खिताब पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश का हवाला दिया गया। लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। अली अमीन गंडापुर से अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। अगर इतने लश्कर पास हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, क्या सड़क छाप अपनी बहुओं से इस तरह मुखातिब होते हैं। बानी पीटीआई ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। वक्त का ख्याल और ना ही एसओपीज पर अमल। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रर वक्त 7 बजे के बाद भी 3 घंटे जलसा जारी रहा। जिले इंतजामिया के बार बार नोटिस भी नजरअंदाज, कार्रवाई का ऐलान कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं जलसा मुंतजमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नए कानून के तहत 3 साल तक कैद हो सकती है। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुकर्ररा वक्त के बाद जलसे को गैर कानूनी करार दे दिया। नाकारा सीवरेज निज़ाम, खुले गंदे नाले, टूटी फूटी सड़कें, लाहौर को एक और मुश्किल का सामना। पसमानदा और पोश इलाकों में सहूलियात का फुकदान। खुले मैनहोल भी शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। चाइना स्कीम, शादबाग, गुलबर्ग, इकबाल टाउन में मैनहोल्स अवाम के लिए मुसीबत। शहर के पोश इलाकों में भी पीटीसीएल के मैनहोल्स ओपन। एक न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। अरबाब इख्तियार तक अवाम के मसाइल पहुँचाने के लिए उन्हीं की जुबानी। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया अवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी। पीने का साफ पानी मैसर है, ना ही सीवरेज का बेहतर निज़ाम है। लाहौर के मैनहोल्स पर ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा एक्शन। वासा का ज़बानी कलामी एक्शन। पीटीसीएल भी खुले मैनहोल से लाइल्म। एक न्यूज़ पर खबर चलने के बाद चेयरमैन वासा इन एक्शन। वो सीधा सीवरेज लाइन्स और खुले मैनहोल्स कवर करने की हिदायत कर दी। शादबाग नाले की दीवार भी बच्चों और बड़ों के लिए खतरा बन गई। टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज के मसाइल भी हल के मुंतज़िर। दियत अदा की या दबाव काम कर गया। मरने वालों के अहले खाना को तो मना लिया, लेकिन जेल से अब भी जान ना छूटी। कराची में कार साथ हादसे में बाप बेटी की हलाकत। मुलजिमा नताशा की जेल से बाहर आने की उम्मीद दम तोड़ गई। मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने फैसला सुना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर काटी गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक CCTV कैमराज में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। पुलिस ने जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। फैसल खान की तलाश जारी। आलूदगी पर नो कॉम्प्रोमाइज। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन एक्शन। 150 दिनों में 43,609 सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों का मुआयना। 315 यूनिट्स गिराने का हुक्म दे दिया। 1500 के करीब सेल। 1425 मुकदमा दर्ज कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 140 मिलियन रुपए जुर्माना भी किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हम स्मोक आने से पहले पेश की बचाव मुहिम मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मॉनसून बारिशें थम गईं, तबाहकारियां अब भी जारी। मुल्क के कई शहरों में अब भी सैलाबी सूरत हाल। सांगड़ में हर तरफ पानी ही पानी। गैस्ट्रो और मलेरिया की वबा फूट पड़ी। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सजावल में भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। स्कूल जाने वाले तलबा पानी से गुजरने पर मजबूर। करोड़ लालीसन के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध के ज़मीनी कटाव में मजीद तेजी आ गई। इलाका मकीनों की नकल मकानी। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1,39,00,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने पैगाम में कहते हैं, पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं।